हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से एंटीलॉग टेबल्स को यूज करते हैं और किस तरह से आप किसी भी वैल्यू का एंटीलॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एंटीलॉग टेबल जो है उसका डिजाइन क्या होता है, किस तरह का फॉर्मेट होता है और किस तरह से फिर आप उसको स्टडी करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है कि 3.2419, इसका आपको एंटीलॉग कैलकुलेट करना है। तो एंटीलॉग कैलकुलेट करना चाहते हैं 3.2419 का। तो क्या करेंगे, देखिए कि इसमें आप जो पॉइंट से पहले डिजिट लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर देंगे, फिलहाल उसको आप छोड़ देंगे। तो हमें बात करनी है 2419 की, और स्पेसिफिकली अगर अब देखा जाए तो पॉइंट भी यहाँ पे है ना, तो 0.2419 इसकी हमें बात करनी है। अब इसकी कैसे बात करनी है भाई, देखिए ये फॉर्मेट है हमारी एंटीलॉग टेबल का, जिसमें यहां पर 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं पॉइंट के साथ, इस तरह से, ठीक है ना। इनका जो अलग से नाम दिया हुआ है जिसमें टेक्निकल नेम्स हैं, आप कंफ्यूज होंगे, उनको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्या बता रहा हूं भाई, पॉइंट के साथ 2 डिजिट की वैल्यू यहां पर है। फिर यहां पर देखेंगे इस तरह है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक यहां पर डिजिट्स लिखे हुए हैं। और फिर यहां पर देखेंगे तो फिर से यहां पर डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये वैल्यूज हमारे पास है। यहां पर 0 से स्टार्टिंग है, यहां पर सिर्फ 1 से लेके 9 तक है। इसका भी नाम है, इसका नाम चाहे तो मैं आपको बता भी देता हूं, इसको कहते हैं मीन डिफरेंस, और ज्यादा आपको इजी हो जाएगा लॉग टेबल को देखना, क्योंकि लॉग टेबल में ये नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो उसको कहते हैं मीन डिफरेंस 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे पॉइंट के साथ 2 डिजिट्स लिखे हुए मिलेंगे, और स्टार्टिंग कहां से होगी, 0.00 0.01 इस टाइप से होता है, और 0.99 तक रहता है, ठीक है ना। अब क्या करना है समझिए, अब हमें चाहिए भाई एंटीलॉग इस वैल्यू का। तो क्या बताया है, फिलहाल इसको आप इग्नोर कर दीजिए कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं कि छोड़ देने से, कुछ देर के लिए भूल जाइए इसे। 0.24, तो यहां पर हम देखेंगे 0.24 कहां लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। फिर आगे चले आप, अब यहां लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है कि हमें 0.24 की वैल्यू 1 पर देखनी है। 0.24 की वैल्यू किस पर देखनी है, 1 पर। और फिर क्या करना है, लिखा हुआ है 9, इसका मतलब 0.24 की वैल्यू इस वाले 9 पे, जो बाहर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, इस वाले 9 पर देखनी है कि 0.24 की क्या वैल्यू है। तो देखिए मैं आपको एंटीलॉग टेबल्स में देखकर यहाँ पर समझाता हूँ। तो टेबल देखिए एंटीलॉग वाली कुछ इस टाइप की हमें नजर आती है। ये है हमारे पास एक एंटीलॉग टेबल, आपके लिए मैं इसको स्क्रीन पर लगा भी दूंगा। और इस टाइप का कुछ ये फॉर्मेट होता है हमारी एंटीलॉग टेबल का, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 डिजिट्स है, इन 2 डिजिट्स में देखना है 24। तो 24 या फिर 0.24 जो हमने कहा है, तो 0.24 की वैल्यू 1 पर, तो 0.24 की वैल्यू 1 पर देखेंगे तो आ जाएगी 1742, ये आ गई वैल्यू 1742। फिर चलेंगे आप इस 0.24 को लेकर और बाहर चले जाएंगे जहां पर हमें देखनी है वैल्यू 9 पर। तो 0.24 की वैल्यू देखेंगे और 9 पर जाएंगे कि 0.24 की वैल्यू 9 पर कितनी है। तो 0.24 की वैल्यू 9 पर आती है 4। तो आंसर किस तरह लिखा जाएगा, आंसर क्या करेंगे, उसको यहां पर ऐड कर देंगे, उसको यहां पर ऐड कर देंगे, और वैल्यू बन जाएगी आपकी 1746। इसको ऐड कर दिया ना, तो 1746। अब क्या करना है भाई, अब इसका यूज करेंगे ये जो हमने इग्नोर कर रखा था। अगर आपने हमारा लॉग वाला लेक्चर अच्छे से देखा और समझा है तो वहां पर बताया गया था कि ये 3 जो है वो कहां से आया है। तो हम करते थे नंबर ऑफ डिजिट्स -1, और जो वैल्यू आती थी उसको यहां पर प्लेस कर देते थे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हम एंटीलॉग की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि हर चीज का इनवर्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे प्लस है उसका अपोजिट माइनस है, मल्टीप्लाई का डिवाइड है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा,
उसका मिल गया आपको इंटीग्रेशन, यानी कि हर चीज का एक इनवर्स है, दिन का उल्टा रात है, शेर का उल्टा शेर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लॉग है, लॉग का ही जो इनवर्स है वो एंटीलॉग कहलाता है, लॉग का इनवर्स जो है वो क्या कहलाता है, एंटीलॉग। इसका मतलब हम वापस उस वैल्यू पे जाना चाह रहे हैं जिसका हमने लॉग कैलकुलेट किया होगा और किसी पर्टिकुलर वैल्यू का लॉग ये आया होगा, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको वापस एंटीलॉग में रख रहे हैं ताकि हमें वो फिगर मिल जाए जिसका हमने लॉग लिया था। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो वहां पर हमने किया था नंबर ऑफ डिजिट्स -1, क्या किया था, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। यहाँ पर क्योंकि हम अपोजिट काम कर रहे हैं तो इसमें हम +1 कर देंगे, जो ये वैल्यू आई है इसमें क्या कर देंगे +1, तो आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि मेरे आंसर में 4 डिजिट होने चाहिए। तो मैं गिनूंगा यहाँ से 1 2 3 4 और ये मेरे पास जो है 4 डिजिट्स आ गए। तो क्योंकि 4 डिजिट हो गए हैं तो मेरा आंसर जो है कंप्लीट हो गया। इसका मतलब इस वैल्यू का एंटीलॉग ये है। और अगर आप, क्योंकि लॉग टेबल आप देख के आए, मैं एज्यूम कर रहा हूं, अगर नहीं देखा तो उसको देखिएगा, तो आप इस वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करिएगा तो इसका लॉग ये आ जाएगा, क्योंकि एंटीलॉग ये है ना, तो इसी का लॉग ये बन जाएगा। आप देखिएगा करके। देखिए और एक फिगर लेते हैं, जैसे आप एंटीलॉग कैलकुलेट करना चाहते हैं 2.9864 का, तो क्या बताया गया है अभी आपको कि फर्स्ट ये जो वैल्यू है इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, 0.98 के पास जाएंगे, उसको 6 पर देखेंगे और फिर बाहर वाले 4 पे देखेंगे जो मीन डिफरेंस नाम लिखा था। अब देखेंगे, देखिए 0.98, तो यहाँ पर ढूंढेंगे हम पहले तो 0.98 की वैल्यू किस पर, 6 पर। 0.98 की वैल्यू देखनी है हमें कि 6 पर क्या बनती है, और फिर इसकी वैल्यू देखनी है कि भाई 4 पे क्या बनेगी। तो 0.98 की वैल्यू देखेंगे 4 पे क्या बनेगी। अब क्या करना है भाई, अब अपनी एंटीलॉग टेबल देखेंगे और उसमें आ जाएंगे। देखिए तो 0.98, अच्छा देखिए 2 पेज होते हैं, ताकि आपका टाइम खराब ना हो तो मैं आपको बताऊं कि 2 पेज की होती है ना, लॉग टेबल भी 2 पेज की, ये भी 2 पेज की है। तो 0.49 तक की अगर आपको वैल्यू देखनी है तो आपको पेज 1 पे मिलती है इसके, क्योंकि 2 पेज होते हैं इसलिए बता रहा हूं। और 0.50 से ऊपर की वैल्यू पेज नंबर 2 पे मिलती है। तो इतना भी काम आपका बच जाएगा भाई। 98 ढूंढना है तो फर्स्ट पेज को देखना ही नहीं है, सीधा कौन सा खोलेंगे, पेज 2। तो पेज 2 पे आ जाएंगे, पेज 2 पे देखेंगे 98 की वैल्यू किस पर देखनी है भाई हमें, 6 पर। तो 98 की वैल्यू 6 पर होगी 9683, क्या हो जाएगी भाई 9683। फिर आगे चलते हैं आप, और आपको देखना है भाई किस पर देखनी है वैल्यू, 98 की वैल्यू 4 पर। तो 98 की वैल्यू 4 पर देखेंगे तो 9 आ रही है, और हम समझ चुके हैं कि इस 9 को इसमें ऐड करना है हमें। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2969, सही है ना। तो यहां पर आ जाएंगे, देखिए 9692, और क्या बताया गया है, जो यहां लिखा हुआ है उसमें कर दीजिए +1, तो बन जाएगा 3। इसका मतलब मेरे आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 1 2 3 और ये आ गया 3, तो ये आंसर हो गया 969.2। करके देखिएगा, इसका लॉग कैलकुलेट कीजिएगा, इसका लॉग ये बन जाएगा, क्योंकि एंटी लॉग से हमें क्या मिला है 9692। यहां पर क्या था, देखिए 3 + 1 4 किया था ना, तो यानी कि 4 डिजिट है, 4 के बाद पॉइंट है, उसके बाद तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने लगाया नहीं। लेकिन अगर उससे छोटा आ रहा है, 4 से छोटा, तो इस तरह से आपको प्लेस करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से एंटीलॉग कैलकुलेट करते हैं। एक वैल्यू आपको दे रहा हूं, कैलकुलेट करके देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी लोग कि क्या होगा एंटीलॉग ऑफ 2.9364। इसका एंटीलॉग कैलकुलेट करिएगा, और इसी तरह से एंटीलॉग कैलकुलेट करके देखिएगा 1.7860 का। ये 2 वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, और हर बार की तरह एक लकी विनर को चूज किया जाएगा और उसके लिए रहेगा एक स्पेशल सरप्राइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एंटीलॉग टेबल्स को यूज करते हैं। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।